क्लास 10 चैप्टर यानी प्रश्नावली आपकी पहली है। और जो पहली प्रश्नावली का आपका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या आपकी पहली प्रश्नावली का नाम है। सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्याएं देखो, संख्या ये दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा जो चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, और दूसरी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी अवास्तविक। संख्या। अब सबसे पहली बात आपकी ये है कि वो अवास्तविक संख्या के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अवास्तविक संख्या कोई रूट है और रूट के अंदर हमने ऐसे 16 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या है, ये केवल काल्पनिक संख्या, हम ऐसे सोच सकते हैं, जबकि ऐसी संख्या होती नहीं है। तो ये क्या है, ये वास्तविक। आपके रूट के अंदर को अगर माइनस लगा हुआ है, ये लो -3, तो क्या है, ये वास्तविक है, क्योंकि ये काल्पनिक है। हम सोच सकते हैं कि ऐसी संख्या हो सकती है, जबकि होती नहीं है। हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती हैं आपके? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहली बात है आपके ध्यान देने वाली कि भाई अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय कोई रूट से बाहर नहीं निकले, 2, √3, √5, √7, और अगर निकलेगी तो भी दशमलव के रूप में निकलेगी, तो अभी आपकी क्या होगी, ये संख्या अपरिमेय संख्या। अगर एक और बात है, अशांत और अनावर्ती, इस चीज के बारे में। अशांत, अगर कोई संख्या हम भाग दे रहे हैं और भाग देते जाओ दशमलव के बाद में, इनकी संख्या देते जाओ, यानी भाग कभी रुकता नहीं है, उसको बोलते हैं अशांत। अशांत में अशांत तो ये हो गई अनावर्ती, यानी कि जो मान लिया बार बार रिपीट नहीं हो कोई संख्या, जिस प्रकार 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे भाग में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 5 अलग अलग संख्या आती रहेगी और कभी भाग रुकेगा नहीं, और कभी भी क्या है, संख्या रिपीट नहीं होगी, तो वही क्या है, अशांत भी है। और अनावर्ती, कोई संख्या में किसी प्रकार से हम भाग दो और उसमें दशमलव के बाद में लगातार भाग देते जाओ, रुकता नहीं है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि उसकी वापस आवर्ती नहीं हो, यानी कि रिपीट नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिस प्रकार से पाई है, पाई का मान 3.14, जैसे आगे संख्या क्या है, दशमलव के बाद में अलग अलग संख्या आती रहेगी, रिपीट नहीं होगी, वही क्या है, अनावर्ती। अशांत भी है, जिस प्रकार से पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। इसमें अगर इसका भाग देंगे 3.14, तो हमने ये एक मानक मान है, अक्सर ऐसा माना जाता है। जबकि क्या है कि इसमें अगर भाग दोगे तो बहुत बड़ी संख्या में आता जाएगा दशमलव के बाद में, और रिपीट भी नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम आ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर कोई आपके हैं बट्टा के रूप में लिखी हुई है संख्या, तो अभी क्या है, P/Q, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। 0 हो गया तो अनंत हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बट्टा के रूप में लिखी हुई है, वह परिमेय संख्या है। और प्राकृत, आप छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, प्राकृत संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या में। देखो मैं एक ऐसी संख्या लिख दूँ, ये अनंत की ओर ऋणात्मक की तरफ बढ़ेगी, और ये 1 2 3 4 ये धनात्मक रूप में अनंत की ओर बढ़ेगी। अगर 1 से स्टार्ट कर दें अनंत की ओर, तो क्या है, प्राकृत संख्या। इसमें अगर 0 सम्मिलित कर दें और अनंत की ओर धनात्मक रूप से बढ़े, तो क्या है, पूर्ण संख्या। और इन सभी को माइनस प्लस 0 जो भी क्या है, ये पूरी पूरी क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है ये। अब इनके बाद में आपके एक आपने भाग दिया है, 2 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो 0.66666 कभी रुकेगा ही नहीं। देखो ये क्या है, अशांत,
ए शांत। भाई ए शांत के बारे में हम चर्चा की, ये है ए शांत अनावर्ती। लेकिन इसमें क्या है, ए शांत और आवर्ती यानी रिपीट हो रहा है आवर्ती, तो क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अगर आवर्ती हो रही है वापिस वही संख्या, अब हो सकता है कि कोई संख्या भाग दे 120 120 दशमलव के बाद में 120 120, तो क्या है, ये भी क्या है, ए शांत तो है लेकिन क्या है, आवर्ती हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है। और इसमें क्या है, ए शांत है लेकिन अनावर्ती हो रही है। ये आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये आपकी संख्या में आ रहे हैं कि ये पॉइंट अगर मान लिया ऐसे लिख दें 3.5, तो अभी क्या है, ये फिक्स मान है, ये आपके परिमेय संख्या है। अगर मैंने 2 के अंदर 5 का भाग दिया 0.4, तो भी भाग एक फिक्स तरीके से गया है, तो अभी क्या है, परिमेय संख्या। और भाग में रिपीट हो बार बार, आवर्ती हो दशमलव, ये शांत भी हैं लेकिन उसकी आवर्ती हो रही है, तो आपके परिमेय संख्या हो गई। और ये शांत है अनावर्ती यानी कि वापिस संख्या रिपीट नहीं हो दशमलव के बाद में, तो आपकी क्या हो गई, ए परिमेय संख्या। अब एक सबसे बड़ा जो आपके परिमेय आ रहा है, हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अगर कोई दो संख्या दे दी है और उसका आपको कह दिया है में से पे यानी HCF निकालो, कोई दो संख्या दे दी, उनका HCF निकालो, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालना है और उसे क्या आसानी से भी निकल जाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लीजिए कि आपके मैं 3 के अंदर 3 का भाग में 16 में दे रहा हूँ, भाग 5 बार गया, शेष बल कितना बचा, 1। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, वाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं, भागफल, भागफल, और ये होता है आपके शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन या आपके छोटी स्टेप आपके पास कंप्लीट हैं, तो आप यूक्लिड विभाजन परिमेयकों को समझने में 1 सेकंड लगाओगे मैच। अब क्या है कि जिस प्रकार से आपने ये आपके भाजक है और ये भाजक और भागफल दोनों को गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो, तो आपकी क्या आ जाएगा, ये भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाज्य। जिस प्रकार मेरे पास भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 1, और भाज्य हमारा कितना है 16। देखो 3 को 5 से गुणा करो, 15 15 1 16, 16 बराबर 16। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर भाजक और भागफल को गुणा कर दो, इन दोनों को देखो, इनको 2 को 3 को और 5 को गुणा कर दो 15, और इसमें शेषफल जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, आपके भाज्य आ जाएगा। लेकिन इसको संकेत के रूप में इसको बोला जाता है ए, नहीं बी, और इसको बोला जाता है ए, और आर शेषफल रिमाइंडर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिमाइंडर आर, और इसको भागफल को क्यूशंट क्यू। ये दो चीज़ आपको इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ये भाज्य है इसको बोला जाता है ए बड़ी संख्या को, और भाजक है उसको बोला जाता है बी, शेषफल को रिमाइंडर आर, और भागफल को क्यूशंट क्यू। अब देखो इसमें इसको थोड़ा इसमें ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इसको हम क्या माना है, सबसे पहले इसको माना है ए बराबर का बराबर, इसको क्या माना है बी गुणा, भागफल को क्या माना है क्यू क्यूशंट, और जो शेषफल है इसको हमने क्या माना है आर। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का है बस, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये अभी क्या होगी यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अब छोटी चीज मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने ये 3 का भाग 17 में दे दो, कितनी बार जाएगा 5 बार,
बचा कितना, शेषफल 2। 3 का भाग 18 में दे दूँ, कितनी बार जाएगा, 6 बार। शेषफल कितना होगा, 0। इसमें शेषफल कितना है, 2। और 16 में दिया तो शेषफल कितना है, 1। अब सबसे बड़ी बात है कि हम भाग किसका दे रहे हैं, 3 का, और 3 को हम क्या बोल रहे हैं, भाजक। 3 भाजक हैं और शेषफल कितना कितना आ रहा है, देखो भाई, पहले आ रहा है 1, फिर कितना आ रहा है, 2, फिर कितना आ रहा है, 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो संख्या 3 और शेषफल 3, लेकिन शेषफल 3 के ना तो बराबर होगा और ना ही 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा छोटा ही होगा। देखो 3 से, फिर 3 का होगा तो 3 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। ये भी आप समझते हो। तो हम इसकी लिमिट तय करेंगे। देखो आर का मान है कितना है, कम से कम कितना है, आर का मान 0 और 0 से बड़ा भी है, ये देखो। और आर का मान 0 या 0 के बराबर, या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर है आर का मान। और आर से बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, बी। और बी को हम क्या बोलते हैं, भाजक। ये बी इससे बड़ा होगा। ये आपकी एक लिमिट हो गई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की क्या होगी, ये एक लिमिट हो गई। अब हम आगे देखो, इन चीज़ को आप बढ़िया तरीके से शायद तक समझ गए होंगे कि भाई इसमें हमने भाग दिया है, 16 के अंदर भाग दिया, 5 आया, शेषफल 1 बचा, 17 के अंदर 2 और 18 के अंदर वापस 0 आ गया। यानी कि शेषफल जो संख्या हम कोई भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। यानी कि संख्या के बराबर आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक कम रहेगा। जो आपका बी का मान है इसको बोलते हैं भाजक, तो इससे थोड़ा क्या है, कम ही रहेगा, एक कम रहेगा। हो सकता है कि एक 100 का भाग दो तो उसका शेषफल 999 तक आ सकता है, जबकि 100 नहीं आएगा। संख्या कितनी होगी, पूरी पूरी 100 होगी। ये आपके यहाँ तक ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम क्या कहेंगे, आर का शेषफल का मान क्या है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। 0 हो गया हमारे, देखो ये देखो, या फिर क्या है, 0 से बड़ा होगा। और इससे बड़ा क्या होगा, आपके बी भाजक होगा। अब बात करते हैं सम और विषम के बारे में। क्या करते हैं, सम और विषम। सम विषम, आपने सम और विषम में पढ़ा होगा। जिसमें 2 का भाग जाता है उसको बोला जाता है सम, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसको बोलते हैं विषम। ये आपके, इसको भी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जैसा ही है, बस हमें समझना है। जिसमें 2 का भाग फिक्स पूरा पूरा जाएगा, सम 2, 4, 6, 8, 10। और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, विषम। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के संकेत रूप में हम कैसे लिखेंगे। अब देखो, मैंने कोई संख्या है, देखो 2 का भाग 4 में दिया तो भाग कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 0। ये विषम है। मैंने 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार भाग गया, 4 बार। शेषफल कितना बचा, 0। बचा कि नहीं बचा। इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और यह होता है रिमाइंडर आर। यह क्वोशंट क्यू जो हमारा भागफल है, और इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक। ये यूक्लिड विभाजन, देखो इसको इसके साथ में लिखेंगे, प्लस ये जोड़ेंगे, ये इसके आगे होगा। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स हैं, अगर सम और विषम का हमें जांच करनी है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा सम, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा विषम। तो यहाँ लिखते हैं, देखो अब 4 या ए का मान 2 का भाग दे रहे कितनी बार, 2 बार, और बचा कितना, 0। ये है नहीं, इसको इसके साथ में लिखेंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ए का मान यहाँ लिखेंगे, ए का मान कितना है, 4। फिर बी का मान कितना है, 2, और इसमें कितना गया, फिर से इस पर जोड़ेंगे। चाहे 8 वाला भी देख लो आप, ये 2 का भाग कितनी बार, 4, शेषफल कितना हुआ, 0। अब इसको हम क्या लिखते हैं, ए।
इसको क्या लिखते हैं, 2 का 2। क्यों कि 2 इसलिए हम रख रहे हैं कि सम और विषम का हम परीक्षण करना है या जांच करना है, और इसको लिखते हैं क्यू, इसको लिखते हैं 0। तो अब देखो a बराबर 2 और क्यू की जगह n भी लिख दो, m भी लिख दो, ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम होगा 2n के रूप में होगा। किसके रूप में, सम। अब विषम के बारे में बात करते हैं। विषम में देखो मैं 3 के अंदर भाग दे रहा हूँ, क्यों, जांच करने के लिए 2 का देना पड़ेगा। 2 कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल कितना बचा, 1। अब देखो ये हुआ आपके a, ये हुआ आपके b, ये हुआ q, ये हुआ r। अब देखो इसको इसके साथ में लिखेंगे, 2 गुणा 1, और जो a होगा हमारा आगे a, और शेषफल कितना, 1। इसको तो हमने लिख दिया, कितना है ये हमारा, 3। इसको हमने लिखा a, 2 जांच करने के लिए कि सम है विषम है, और q का q प्लस 1। अब देखो इस मैंने कहा q की जगह m लिख दो, a लिख दो, कुछ भी संकेत क्रम, a बराबर 2 n प्लस 1, आप अक्सर n के रूप में लिखोगे। तो देखो सम तो आपके क्या हो गया, 2n, और विषम क्या हो गया, 2n प्लस 1। यानी कि कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए आप सम ले रहे हो तो 2n आएगा। 2n कैसे, जैसे वो 2 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 100, 50 बार, शेषफल 0। तो इसको इसके साथ में लिखो 2 गुणा 50 और बराबर 100। इसको तो हम लिखेंगे a, इसको 2 का 2 लिखेंगे जांच करने के लिए, और इसको q या n लिख देंगे। तो क्या होगा, शेषफल कितना है यहाँ पर 0, तो 0, यानी 2q या 2n, इस रूप से हम लिख सकते हैं। यह है आपके क्या है, सम और विषम के बारे में जान। आपको मोटे तौर पर ध्यान रखना है कि सम को तो कैसे लिखते हैं, 2n, 2q 2m, और विषम को हम क्या लिखते हैं, विषम को हम लिखते हैं 2n प्लस 1। शेषफल कितना बचेगा, 1। कभी भी कोई भी अगर आपके संख्या 1 शेषफल बचाता है तो वह संख्या है विषम, 2 का भाग देने के बाद में, और अन्यथा है सम।